जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथ का चैप्टर नंबर 5.2 का अवकलन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और उसी को देखते हुए हम लोग इसके बारे में देखा जाएगा कैसे इसका सवाल लगेगा, और उसके बारे में आज शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 का अवकलन करना है। तो हम इसे मान लेंगे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ से हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखिए लिखेंगे dy बाई dx, और इधर लिख लेंगे dx और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तना लिखने के बाद देखिए यहाँ से साइन का तो होता सीधे कर लेते, लेकिन ये इसे हम मानेंगे तो इसे अगले टर्म में लेके जाएंगे। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे डी, कुछ मान लेंगे डी एक्स, मान ले रहे हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू यू। तो यहाँ लिखेंगे डी यू बाय साइन यू इंटू ये लिखेंगे डी, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स। और फिर जब इसे करेंगे यहाँ पे तो सीधे कैसे करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और साइन यू का लिखेंगे तो हो जाएगा कास यू, और इसका लिखेंगे तो पहले u की वैल्यू रखेंगे। u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो रख देंगे यहाँ से। देखिए u की वैल्यू जो माने हैं वो रखेंगे कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका जब करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू का हो जाता है अवकलन 0, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो बाहर आएगा 2x। तो आंसर बन जाएगा 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इसे एक लाइन में भी अगर कोई लगाना चाहे लगा सकते हैं कि यहाँ से हम क्या करें, सीधे यहाँ से y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, तो अगर कोई दूसरे तरीका से लगाना चाहे तो लगा सकता है ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, इसे लिख लेगा डी एक्स, यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और फिर डी एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन को सीधे चेंज कर लेगा तो सीधे साइन क्या हो जाएगा, चेंज होके साइन कास में हो जाएगा कास, और इसे ऐसे लिख लेंगे 5 और इंटू इसका लिख लेंगे 2x। तो ये हो जाएगा आंसर, और नहीं तो मान के लगाइए। अगला सवाल देखा जाए, जैसे लिखा है यहाँ पे, जैसे ये देखिए ये होता है रूल भी इसका होता है। यहाँ से देखिए अगर प्लस में दिया रहे तो अवकलन, इसका मतलब अवकलन होता है, चाहे ऐसे लिखा रहे डी वाई बाई डी एक्स और चाहे कोई वैल्यू लिखा रहे भी डैश के, तो ये दोनों बात एक ही लिखी है। ऐसे ये गुणे में रहेगा तो पहले का अवकलन दूसरा छोड़ेंगे, फिर दूसरे का अवकलन होगा, यहाँ पे पहला छूट जाएगा। और भाग में रहेगा तो ये अंश है, पहले अंश वाले का अवकलन और हर वाले को छोड़ देंगे। अंश का अवकलन और क्या हो जाएगा इंटू हर, और फिर माइनस करेंगे, अंश को छोड़ेंगे और हर का अवकलन और बटे में हर का वर्ग। ये सब थोड़ा रूल है इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कहीं भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी डी एक्स, मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू सी आ गई तो उसका मान 0 होगा। जैसे डी एक्स हो गया 5 ही दिया है तो उसका मान हो जाएगा 0। तो ये सब बातें ध्यान रखनी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कास साइन y इज इक्वल टू कास साइन एक्स।
तो यक्स के सापेक्ष करेंगे, यक्स के सापेक्ष यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और इसे लिख लेंगे डी डी, यहाँ से टी मान लीजिए चाहे इसे, तो ऐसे लिखेंगे, अगर टी इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लिए, इसे मान लिए टी साइन को, तो लिखेंगे यहाँ पे कास टी और फिर डी और डी एक्स, और एक्स की जगह ये लिख लेंगे साइन एक्स। एक लाइन में यहाँ से कर सकते हैं आप सीधे, तो यहाँ से करने जाएंगे तो देखिए डी 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 का हो जाएगा माइनस का साइन टी, और साइन का हो जाएगा कास एक्स, और टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो माइनस का साइन और टी की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स और इनटू में कास एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आते अगले क्वेश्चन पे, जैसे अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए दिया है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो फिर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे हम अपने पास से यहाँ से मानेंगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू है टी, इसे टी मान के फिर आगे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे साइन डी डी टी, और यहाँ पे साइन टी क्यों टी के रिस्पेक्ट में, और फिर डी डी एक्स, और फिर ये डी टी वाली वैल्यू लिख लेंगे ए एक्स प्लस में बी हो जाएगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स जब लिखने जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स साइन टी का अवकलन हो जाएगा कॉस टी, और यहाँ से देखिए इसका जब करेंगे तो इसके साथ यक्स लगा, यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, तो इसका अवकलन करेंगे तो ए एक्स का एक तो कांस्टेंट है, तो ए बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, और इसका एक, और इसका हो जाता है 0, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए कास, और टी की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा आंसर, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, जैसे अगला सवाल यहाँ पे लिखा है, जैसे दिया है सेक टेन रूट में एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से जब सेक का करने जाएंगे तो इसे पहले मान ले रहे हैं टी, इसे हमने टेन एक्स रूट एक्स को मान लिया है टी, और रूट एक्स को भी अगले टर्म में मान लेंगे हम यू, ऐसे मान ले रहे हैं। आगे जब लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखिएगा डी डी टी सेक टी, और फिर डी डी यू, यू क्यों, क्योंकि इसका हमें करना है आगे टेन का, तो डी डी यू, और यहाँ से लिखेंगे टेन यू, और फिर अगले टर्म में डी डी एक्स, और इसका रूट एक्स का, तो सेक टी का अवकलन सीधे लिखेंगे क्या होगा, अवकलन यहाँ से लिखेंगे क्या होगा, सेक टी इंटू टेन टी, और टेन का करेंगे तो सेक स्क्वायर यू, और इसका करेंगे तो 1/2 रूट में एक्स, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, टी की वैल्यू देखेंगे सेक, और टी की वैल्यू है यहाँ टेन रूट में एक्स, और टेन के लिए टी की वैल्यू फिर टेन रूट में एक्स,
और यहाँ से सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर u की वैल्यू लिखेंगे रूट में x और इंटू 1/2 रूट x, ये हो जाएगा आंसर। तो सेक का अवकलन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है देखिए यहाँ पे, तो इसके लिए आपको फार्मूला बताया होगा, जैसे u बटे में v बराबर होता है, अगर इसका अवकलन करेंगे तो अंश का अवकलन इंटू v माइनस हर का अवकलन इंटू u और बटे में v का स्क्वायर हर का वर्ग, ये हो जाएगा। तो उसी फार्मूले पे लगाया जाएगा। तो लिखा जाए, जैसे ये दिया है y बराबर दिया है, तो लिखेंगे dy बाई dx अंश का अवकलन, अंश का अवकलन इंटू हर लिखेंगे, तो काश cx प्लस डी को ऐसे लिख लीजिए और इसका अवकलन डी एक्स और साइन ax प्लस में b, फिर माइनस लिखेंगे, अंश को लिखेंगे साइन ax प्लस b और डी एक्स हर का काश सी एक्स प्लस में डी, और बटे में क्या हो जाएगा काश का वर्ग, मतलब काश सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे लिखा जाएगा यहाँ पे, अब इसका करेंगे काश सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से लिखेंगे साइन का, देखिए अवकलन होगा काश ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका खाली ए बचेगा, और ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और काश का अवकलन करेंगे तो काश का होता है माइनस में साइन सी एक्स प्लस डी, काश का हो जाएगा माइनस में साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका हो जाएगा 0 कांस्टेंट का, और इस सी एक्स का करेंगे तो खाली बचेगा सी, और नीचे वाला वैसे लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा काश सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अगले लाइन से, यहाँ से देखिए इसे अलग अलग कर लिया जाए यहाँ से, तो ऐसे लिखेंगे, देखिए काश सी एक्स प्लस डी इंटू काश ए एक्स प्लस बी, इस ए को आगे लिख ले रहे हैं यहाँ पे, और बटे में काश सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। और देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ प्लस, यहाँ से लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, इस सी को आगे लिख ले रहे हैं यहाँ सी, और इनटू में साइन सी एक्स प्लस डी, और बटे में काश सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। फिर अगले लाइन में जब लिखा जाएगा तो देखिए ये एक काश सी एक्स प्लस डी से ये वाला कट जाएगा, और ये काश है और ये ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए काश ए एक्स प्लस बी इंटू ये काश ऊपर जाएगा सेक में, तो सेक सी एक्स प्लस डी, और प्लस यहाँ देखिए ये 2 बार लिखा है, तो एक बार इसे हम इसके साथ लिखेंगे सी एक्स वाले के साथ, तो क्या बनेगा सीधे, इसे 2 बार ऐसे लिख दे रहे हैं, सी एक्स प्लस डी है तो एक बार ऐसे लिख दीजिए काश सी एक्स प्लस डी। एक बार देखिए ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, tan बना लेंगे, और ये काश ऊपर चला जाएगा, कटेगा नहीं। यहाँ से लिखेंगे सी
साइन ए एक्स प्लस बी, और ये ऊपर जाएगा सेक में बदल जाएगा, तो सेक में बदलेगा तो सेक सी एक्स प्लस डी, और इंटू ये साइन बटे कास क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी। अब चाहे तो सेक दोनों में कॉमन है, इसे बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर सेक को बाहर निकालेंगे तो आंसर हमारा बनेगा सेक सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से ए कास ए एक्स प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा प्लस में सी साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इतना आंसर आपका। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, देखा जाए। जैसे अगला सवाल यहाँ पे लिखा है, गुणे वाला है, तो गुणे में जब भी रहे तो हमें ध्यान रखना है, गुणे वाला रूल लगाना है जो रूल बताया गया है। जैसे रूल क्या बताया गया है यहाँ पे, u इंटू भी रहे तो इसका अगर गुणा करना रहे तो u एक का अवकलन करेंगे प्रथम का, जैसे फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड का अवकलन इंटू फर्स्ट, ऐसे लिख लिया जाएगा। तो आइए इसे किया जाए। जैसे यहाँ से y इक्वल टू लिख लें कास यक्स क्यू, ये साइन स्क्वायर यक्स पे 5, इसे हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसे सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। तो अवकलन करेंगे, ऐसे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और इधर लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन और सेकेंड इंटू फर्स्ट का। तो ऐसे लिखेंगे कास यक्स क्यू डी डी एक्स साइन स्क्वायर यक्स पे 5, और प्लस एक बार साइन स्क्वायर यक्स पे 5 डी डी एक्स कास यक्स क्यू, ये हो जाएगा ऐसे। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ से, देखिए कैसे लिखेंगे, इसे हमें मानना पड़ेगा। फिर ऐसे इसे कास यक्स क्यू, इसे डी डी यक्स साइन यक्स पे 5 ऐसे लिख लेंगे स्क्वायर, और प्लस में साइन स्क्वायर यक्स पे 5 और डी डी एक्स है, तो यहाँ हम यक्स क्यूब को मान दे रहे हैं कुछ टी, तो क्या होगा डी डी टी कास टी, और फिर डी डी एक्स यक्स क्यूब, यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का टी के रिस्पेक्ट में टी का अवकलन होगा। और ऐसे यहाँ हम मानेंगे पहले, इसे हम मानेंगे पहले टर्म में साइन यक्स पे 5 को मान ले रहे हैं u, और फिर अगले टर्म में माना जाएगा इसे यक्स पे 5 को मान ले रहे हैं v, तो लिखा जाएगा, इससे जल्दी सॉल्व होगा। आइए देखा जाए सवाल को। यहाँ से आगे देखिए कास यक्स क्यूब, और साइन को हमने माना है u, तो u के रिस्पेक्ट में du, और u हो जाएगा ये पूरा, तो इसका करेंगे स्क्वायर, और इंटू फिर डी डी भी, और भी माने हैं किसे, साइन के लिए करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी माने हैं तो ये हो जाएगा साइन भी। और फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यक्स का करना पड़ेगा, तो डी डी यक्स यक्स पे 5, तो ऐसे कर लेंगे अवकलन। यहाँ पे आगे लिखेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर यक्स पे 5, और कास टी का हो जाएगा माइनस में साइन टी, और इसका करेंगे इंटू 3 यक्स स्क्वायर।
आगे लिखेंगे यहाँ से, जैसे आगे यहाँ से लिखिए, क्या लिखेंगे, कास यक्स क्यूब, और इसका करेंगे इंटू में 2u, साइन का हो जाएगा कास भी, और भी वाले का करेंगे तो 5 पे 4, और प्लस में देखिए यहाँ से माइनस में होगा, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस माइनस साइन स्क्वायर यक्स पे 5, और साइन टी की वैल्यू यक्स क्यूब है, और ये इंटू 3 यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे लिखेंगे इसमें, जैसे आगे यहाँ से लिखिए, ये 2 को आगे लिख लीजिए, और ये 5 पे 4 इंटू 2u, और 2u है क्या, u की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, देखिए ये पहले लिख लीजिए कास यक्स क्यूब, और यहाँ से लिखिए 2 इंटू साइन यक्स पे 5, और फिर ये साइन यहाँ से कास की, कास भी क्या माने हैं, यक्स पे 5, और ऐसे यहाँ लिखिए, ये हो गया, इसे हमने यहाँ लिख दिया, और माइनस साइन स्क्वायर यक्स पे 5 इंटू साइन यक्स क्यूब इंटू 3 यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसे सेप लिख लिया जाए अरेंज करके, कैसे, देखिए अगर यहाँ से हम इसे ऐसे लिखें 5 पे 4, इसे यहीं रहने दीजिए, तो ये कास यक्स क्यूब, अब देखिए साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, साइन 2a 2 साइन a इंटू कास a, तो उस टर्म में ये लिखा है ए सेम है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे इसे लिख दिया जाए, तो क्या लिखेंगे, साइन 2 पे 5, तो ये हो जाएगा साइन 2 ए का जैसे ए था तो ऐसे लिख लिए 2 पे 5 हो जाएगा, और माइनस में इसे आगे लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे 3 यक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स पे 5 इंटू साइन यक्स 3, ये हो जाएगा आंसर। के टॉपिक में इतना ही सवाल, और बाकी नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा। और अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, धन्यवाद।